हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीरीज़ में, जिसमें हम सारे AQ2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का सीरीज़ चल रहा है उसमें यूनिट 2 का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 की सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। एक प्लेलिस्ट बना दी है इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट 1 के नाम से। आप जाके उसमें सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में जानेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस एंड एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन कम से कम अगर 5 साल का पेपर अगर आप उठा कर देखो तो 5 में से 4 साल तो ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस के नाम से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस के नाम से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बिफोर द डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इन फ्री स्पेस वी हैव टू राइट मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल के फ्री स्पेस के डेरिवेशन से पहले आपको मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस मालूम होने चाहिए, जो कि है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू है 0, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू है माइनस डेल B अपॉन डेल T एंड डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू है म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। ये 4 मैक्सवेल के इक्वेशन है। आप इनको याद कर लोगे तो आगे का पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, पूरा डेरिवेशन आप समझ सकते हो। तो ये है मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। अब फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए जो J की आपकी वैल्यू है, जो P की वैल्यू है वो और रो की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यानी इन तीनों इक्वेशन में ये तीन जहाँ भी हैं वहाँ पे हम वैल्यू 0 रख देंगे, तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए निकल के आएगा। ठीक है, तो J P रो J B तीनों हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो पहला डाइवर्जेंस ऑफ ही P अपॉन एप्सिलॉन था, तो P की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0 होगा, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू वही माइनस डेल B अपॉन डेल T होगा। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ B में यहाँ पे J की वैल्यू थी वो 0 थी, हट गई, तो सिर्फ ये इक्वेशन आपका रह जाएगा। ये चारों फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन हो गया। उसके बाद नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है हम उसका कर्ल यहाँ पे लेंगे। कर्ल यानी कि डाइवर्जेंस से उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दोनों साइड इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कर्ल इनटू डाइवर्जेंस ऑफ E, यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है कर्ल इनटू A। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रॉस A है वो यहाँ पे डॉट A बन जाता है माइनस कर्ल स्क्वायर A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कर्ल इनटू A का। यहाँ पे जो कर्ल इनटू A वो डॉट A में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे ही रहता है, और सेकंड वाले लाइन में माइनस करके ये इसका स्क्वायर इनटू A हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंस इनटू E इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब दो डाइवर्जेंस का मल्टीप्लाई होते हैं तो वही 0 वैल्यू होती है, माइनस डाइवर्जेंस स्क्वायर E माइनस डेल अपॉन डेल T डाइवर्जेंस ऑफ B। ठीक है, अब देखिए ये 0 माइनस ये इतना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डेल इंटू बी है, ठीक है, डाइवर्जेंस इंटू बी, ये यही इक्वेशन 4 है। डाइवर्जेंस इंटू बी यही डाइवर्जेंस क्रॉस बी है, इसकी वैल्यू ये है। ये हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इस माइनस से ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास बचेगा। समझ में आया? कर्ल लेंगे इक्वेशन 3 का, ये का इसका फॉर्मूला होता है कर्ल इंटू A का। ये क्रॉस A जो है वो डॉट A में बदल जाता है और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर A हो जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ B का जो फॉर्मूला था वो इक्वेशन 4 में आप देखोगे उसकी वैल्यू है, वो उठा के पुट कर दो, माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस स्क्वायर E इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, ये डेल है तो डेल स्क्वायर ई हो जाएगा, डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इक्वेशन निकल के आएगा। डाइवर्जेंस स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, डेल इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। सिमिलरली लिख लीजिए, ये डाइवर्जेंस ई के लिए था तो ये डाइवर्जेंस बी के लिए निकाल लीजिए, सेम वही रहेगा। दोनों जगह जहाँ पे ई है वहाँ पे बी लिख लीजिए। ठीक है, अब जनरल वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये होती है जनरल वेव इक्वेशन डाइवर्जेंस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डाइवर्जेंस स्क्वायर साई अपॉन डाइवर्जेंस डेल्टा टी स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल वेव इक्वेशन होती है। अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन हमारे पास 5 आया है और जो 7 है उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा, आप देखो तो जो डेल्टा स्क्वायर ई है वो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर साई है, यहाँ पे म्यू नॉट अपसाइलन नॉट है, यहाँ पे 1/v² है, और ये सेम है दोनों। तो यानी कि इससे ये क्रॉस होगा, इससे ये क्रॉस होगा, हमारे पास बचेगा 1/v² इज इक्वल टू सेकेंड साइड में म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये v² को आप यहीं रहने दो, यहाँ भेज दो, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट को नीचे भेज दो, तो v² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपसाइलन नॉट हो जाएगा। ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, तो 1/म्यू नॉट अपसाइलन नॉट हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर नीचे दोनों 4π से मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैं बता रही हूँ क्यों मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे दोनों से 4π से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार रूट में ये लिख दो 4π ये म्यू नॉट लिख दो इंटू 1/4π इंटू अपसाइलन नॉट। अब समझ में आएगा आपको। ठीक है। 4π/म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁷, और 1/4π अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 4π/म्यू नॉट की जगह हो जाएगा 10⁷, और इसकी जगह हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है। 9 एज इट इज़ रहेगा, 10⁹ और 10⁷ है, दोनों को जब ऐड करोगे तो 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है। तो 10⁻16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, 10⁻16 होगा तो इसको रूट से बाहर निकालिए, 9 है तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 3, और 10⁻16 को लिख सकते हो 10⁸ × 10⁸। ठीक है। तो जो चीज़ें रूट के अंदर 2 होती हैं वो बाहर निकल के 1 बन जाती हैं, आप सबको पता है। तो v इज इक्वल टू यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, 10⁸ बाहर हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और आप सबको पता है कि यही वैल्यू जो होती है वो c यानी स्पीड ऑफ लाइट की भी वैल्यू होती है, जो कि होती है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फ्री स्पेस में वेलोसिटी होता है वो लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होता है। तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, द अबव इक्वेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यही हमारा पूरा डेरिवेशन था फ्री स्पेस का, जिसमें हम सारे फॉर्मूलाज को पुट करके ये प्रूव करते हैं कि उस फ्री स्पेस में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है या उसी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मूव करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा एक बार बैक जाके फिर से देख लो, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन लर्न कर लेना, उसी से ये पूरा तुम्हारा फ्री स्पेस का डेरिवेशन निकल के आएगा। और 10 मार्क्स में हर साल ये क्वेश्चन आता है। मैं फिर से कह रही हूँ, यूनिट 2 का पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री स्पेस का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको पढ़ लो। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देना कि मैम नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए। मैं एक और वीडियो बना के डाल दूँगी और कोशिश करूँगी वो इससे भी शॉर्ट हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने 8 मिनट में ख़त्म की है, ये इनफ है। 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे, आधे घंटे से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।